तो आइए साथियों, आज हम लोग जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ये वैसे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत द्वारा पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया गया था? भारत द्वारा पहला परमाणु विस्फोट कब किया गया था? 1974 में। और इसमें प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री। और दूसरा जो किया गया था 1998 में किया गया था। इस समय अटल जी थे प्रधानमंत्री। कौन थे इस समय भारत के? अटल जी थे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये जो है 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 35 वर्ष। और इसी में आता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का चुनाव मतलब सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए उम्र। चलिए अब अगला चलते हैं। तीसरा नंबर है, यदि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मर जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितनी अवधि के लिए कार्य कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति जो है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हो जाती है तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्य कर सकते हैं अधिकतम? तो वो 6 महीना के लिए है, अर्थात 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। चलिए अगला चलते हैं हम। अगला है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, मतलब कौन कौन होते हैं? तो इसका आंसर ये होगा, उनमें कैबिनेट मंत्री भी रहते हैं, राज्य मंत्री का परिवार का होता है और प्लस उप मंत्री भी होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा? वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? तो वो 1498 ईस्वी में पहुंचे थे। चलिए अगला है, छठा है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पहला यूरोपीय था? भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो ये जो थे पुर्तगाली थे। अभी हम लोग पढ़े हैं पुर्तगाल के ही कौन थे? 1498 ईस्वी में आए थे। ठीक है, चलिए अगला 7, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो वो था अल्मेडा। उनका नाम क्या था? अल्मेडा। इनका पूरा नाम था फ्रांसिस डी अल्मेडा। फ्रांसिस डी अल्मेडा। चलिए अगला 8वां, अगला है, निम्नलिखित में से किसने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था? वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था कालीकट में? तो उनका नाम था जमोरिन। और कब आया था वास्को डी गामा? भी हम लोग पीछे पढ़े हैं 1498 ईस्वी में। चलिए अगला, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, पहला ऑप्शन नहीं है 1600 है, दूसरा 1600 ये भी नहीं है, तीसरा भी देखिए इसमें 1602 है, इसमें भी 1602 है। तो इसको हम लोग, ये आए थे कब हुआ था स्थापना? 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। अगला 10वां नंबर, व्यापार के लिए भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? डच थे कि अंग्रेजी थे कि पुर्तगाली थे? या उपयुक्त में से एक से नहीं, सबसे पहले जो आए थे सी, पुर्तगाली आए थे व्यापार के लिए भारत। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं 11, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में डैश के नाम से जाने जाने वाले व्यापारियों के एक समूह द्वारा किया गया था। एक व्यापारी का समूह था, उसके द्वारा हुआ था ईस्ट इंडिया
कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में। उस समूह का क्या नाम था? तो उसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। उस समूह का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। निम्नलिखित में से किसने यूरोप से भारत के लिए केप रूट की खोज की थी? यूरोप से भारत के लिए केप रूट की खोज की थी, तो ये कौन किए थे? हम लोग जानते हैं वास्को डिगामा किए थे, वास्को डिगामा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के शासक से गोवा पर कब्जा कर लिया था? कौन था जो कब्जा कर लिया था? तो इनका नाम क्या है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क इनका नाम था। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना किस स्थान पे बनाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कहाँ पर बनाया गया था? ये बना था आपका सूरत में। और कब बना था? 1613 ईस्वी में बना था। और उस समय भारत पर किस मुस्लिम शासक का शासन था? उस समय जहांगीर का शासन था। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए, कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से देख लेते हैं। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इनका नाम था A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है लगभग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी रखे थे। चलिए, एक पेज का और कुछ फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग इसको समाप्त करेंगे। चलिए, देखिए, अगला ये है, इसको जूम कर लेते हैं पहले। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, आप लोग कॉपी में ज़रूर इसको लिख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो इसका भी नाम था, क्या था? लॉर्ड डफरिन। चलिए, प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्र संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो ये लगाए थे बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए, अब अगला आगे जो इसमें बच गया था इसी पेज में है, उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। चलिए, ये लास्ट हो जाएगा। अगला है, लाल, वाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो इनका नाम था लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। ये ऑप्शन में रहता है, पूछता है कि इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष पद पर नहीं रहे, तो इसमें पूछता है ये जो 4 ऑप्शन देके। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये किए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था कहाँ? लखनऊ में 1916 में। तो चलिए साथियों, आज का सारा प्रश्न और फैक्ट हो गया है। अब आगे हम लोग अगले दिन फिर कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद।